ओके, सो इट्स अराउंड 7:30 इन द इवनिंग और मैं आयुष के साथ थोड़ा बाहर आया हुआ था। बाहर आने का एक स्पेशल रीज़न है और वो रीज़न क्या उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, बिकॉज एक छोटी सी बैक स्टोरी है। बाय द वे, ये आज का जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग कम और टू डू लिस्ट ज़्यादा है। De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. तो गाइज राइट नाउ नियर द हाई कोर्ट और जो टू डू लिस्ट की पहली चीज़ है ना वो ये है कि मुझे सोनल से रिंग लाइट लेनी है, बिकॉज सोनल के पास जो रिंग लाइट है वो छोटी है और वो रिंग लाइट पावर बैंक से भी चल सकती है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सोनल बिकॉज उसका घर यहाँ से पास में ही है, तो उसके आने का वेट करूँ ताकि मैं रिंग लाइट ले सकूँ। और बेसिकली ये सब चीज़ें मुझे इसलिए चाहिए, वैसे टाइटल से तुम्हें कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा। और बात कुछ ऐसी है ना यार, बात कुछ ऐसी, कल रात के अराउंड 2-2:30 बजे मैं मिर्ज़ापुर देख रहा था और मुझे एक बंदे का मैसेज आता है। ये बंदा कौन है ये अभी के लिए सरप्राइज़ है, अगले व्लॉग में मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई मैंने 3-4 दिन की एक ट्रिप प्लान की है कोलकाता की, तो तुम भी साथ चलो। अब पता नहीं क्यों बट काफ़ी टाइम से ऐसा था कि मुझे भी कहीं बाहर जाना निकलना है। लॉकडाउन था, फिर अनलॉक हुआ, धीरे धीरे चीज़ें खुल गई हैं। प्रिकॉशन लेना अभी भी ज़रूरी है, बट द पॉइंट वॉज कि मुझे भी जाने का बहुत मन कर रहा था। और रात के 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैंने उससे डिस्कस किया कि यार क्या क्या करेंगे। और रात के 3:30 बजे मैंने टिकट बुक किया। और उसके बाद आयुष को जब ये बात पता चली कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो इसका भी मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि ये भी साथ चले। लटक लिया, बट ठीक है, लटक लिया। तो अब आयुष भी मेरे साथ जाने वाला है। तो हमारी फ्लाइट कल रात की है 8 बजे की और 9-9:30 बजे तक विल बी देयर इन कोलकाता। यही सीन है यार। और क्योंकि अब ट्रिप बिल्कुल सडन प्लान हुआ, रातों रात ट्रिप हमने प्लान कर लिया और टिकट्स वगैरह बुक कर लिए, तो अभी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो बस यार इसी बैक स्टोरी के बारे में मैं बात कर रहा था और अभी बस सोनल का वेट कर रहा हूँ। खुद प्लान बना, धोखेबाज आदमी है ये, एक नंबर का। मस्ती करके आना। चश्मा और तुम्हारा शक्ल ही नहीं दिख रहा चश्मा और मास्क के। और ये देखो, वो कौन सा होता है ऐसे वाला जो आता है? जॉन सीना। अपन सोनल सिन्हा। बहुत लेम था, बहुत लेम था। तो ये रहा रिंग लाइट। तो टू डू लिस्ट की जो पहली चीज़ है वो टिक हो चुकी है। मेरे को ब्लॉग कर लेने दो। मेरा जो टू डू लिस्ट की पहली चीज़ है ना वो तो टिक हो चुकी है। और अभी मुझे और भी कुछ काम है। अरे जॉन सिन्हा तुम यहाँ पे है। तो आई हैव गॉट द रिंग लाइट। और ये जो रिंग लाइट है ना ये एक्चुअली आई थिंक 11 या 13 इंचेस की है। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये पावर बैंक से भी चल सकती है, बिकॉज मेरे पास जो रिंग लाइट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी टू डू लिस्ट में और भी 3-4 चीज़ें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुझे एक मेमोरी कार्ड लेनी, बिकॉज ये जो कैमरा मैं यूज़ करता हूँ इसमें 32 GB की मेमोरी कार्ड है। और आई थिंक कि 32 GB थोड़ा कम हो जाता है एट टाइम्स। और खासकर अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो 64 GB मिनिमम मेरे पास होना चाहिए। तो अभी मुझे मेमोरी कार्ड लेना है। उसके बाद जो चीज़ मुझे करनी है वो है पैकिंग, बिकॉज आज पूरे दिन सब कुछ किया बट पैकिंग नहीं की। तो मुझे पैकिंग करनी है, थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है। और उसके बाद मुझे वेब चेक इन करना है। वेब चेक इन अभी मैंडेटरी हो गया बिकॉज कॉन्टैक्टलेस सिस्टम कुछ है एयरपोर्ट पे भी, तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे वो भी करना है। तो ये 3-4 चीज़ें करनी है। तो अभी फटाफट से चलते हैं। आई गेस मुझे मेमोरी कार्ड बिरसा चौक आसपास से मिल जाएगी। सो टास्क 2 डन। 650 रुपये लगे मुझे 64 GB की मेमोरी कार्ड लेने में। तो अभी जो मैं गाना सुन रहा था ना पिछले 3 दिन से ये मैं लूप पे सुन रहा हूँ। ये करीब 1-1.5 साल पहले का गाना है और इसको मैं पता नहीं क्यों लगातार सुने जा रहा हूँ। आई हैव नो क्लू एट ऑल। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई गाना तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आता है एकदम से और तुम उसे लूप पे सुनते हो और इतना ज़्यादा सुन लेते हो कि फिर वो गाना तुम्हें बेकार लगने लगता है। और ये गाने के साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है। बट राइट नाउ आई एम लविंग इट। सो इट्स अराउंड 8:30 राइट नाउ और मुझे घर पहुँच पैकिंग भी करनी है। काफ़ी टाइम के बाद मैं पैकिंग करूँ। मुझे सबसे पहले तो अपना जो ट्रॉली बैग है ना उसे साफ़ करना होगा। कुछ भी कुछ भी तो यार देखो भी ऐसा है कि मेरी जो ट्रिप है ना वो 4 दिन की होने वाली है। ऑन द 5th डे आई विल बी रिटर्निंग बैक टू रांची। तो अभी घर आने के बाद मैंने ये देखो ट्रॉली बैग्स मैंने निकाले। तो आई वाज बिट कंफ्यूज कि मैं वो देख रहे हो
वो दोनों ट्रॉली बैग्स ले जाऊँ, मतलब क्योंकि हम 2 लोग हैं तो दोनों के पास एक एक बैग रहेगी, या फिर मैं ये वाला एक बड़ी ट्रॉली बैग लेके जाऊँ जिसमें कि हम दोनों का सामान आ जाएगा। और क्योंकि मुझे व्लॉग भी करना है तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। और क्योंकि सिर्फ 4 दिन के ट्रिप है तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले बैग में हमारा काम हो जाएगा। और अभी मुझे डिनर करना है, बट उससे पहले मैं वेब चेक इन कर लेता हूँ। सो आई एम ऑल्सो डन विद द पैकिंग। एक ही लगेज में मैंने और आयुष ने अपने सारे सामान रख लिए हैं। और यार देखो, अभी क्योंकि ये ट्रिप बिल्कुल अनप्लैंड है तो मैंने कुछ कंटेंट के बारे में सोचा नहीं है। और ये वाला भी जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होने वाला है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लास्ट 2-3 घंटे में जो मैंने किया मैंने उसको ही व्लॉग कर लिया। द रीजन आई एम अपलोडिंग दिस व्लॉग इज, मैंने अभी तक सोचा नहीं कि मैं ऑन अ डेली बेसिस व्लॉग अपलोड करूँगा, बिकॉज मैं डे वाइज व्लॉगिंग करने वाला हूँ। कोलकाता में जो भी चीज़ें मैं करूँगा, बट उसे मैं वापस आने के बाद एडिट करूँगा, या फिर मैं वहाँ बैठकर अपने होटल में एडिट करूँगा, ये मुझे पता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, एंड दैट इज द रीजन कि मैं ये व्लॉग डाल दे रहा हूँ, सो दैट यू नो कि व्लॉग्स तो आएंगे। सो आई विल बी फुली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज अभी आने वाले कंटेंट काफ़ी मैं अच्छी तरीके से बनाने वाला हूँ। और ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग होगा 2020 का। थोड़ी ज़्यादा मुझे प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, बट आई एम फुली रेडी अबाउट इट। मैं अच्छी तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। तो यार अभी इस व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें ये व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक के बटन को ब्लू कर देना, और पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई नीड योर सपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे उस चीज़ से। तो यार गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले व्लॉग में, बहुत मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। बाय बाय, टेक केयर। कुछ में कुछ भी हो सकता है। अरे मेरे लिए कुछ तो लेके आना है। अरे तुम